वाली शब्द उचारण किए ने। ये प्रसंग अज संपूर्ण होएगा। महाराज जी ने जो सानू विचार दिती है, झूठा मंगण जे कोई मांगै, तिस कौ मरते घड़ी न लागै। पार ब्रह्म जो सद ही सेवै, सो गुर मिल निहचल कहना। अज दे इस शब्द विच गुरु महाराज जी ने सानू एक बड़ी वड्डी सच्चाई दे नाल जोड़िया, समझाया, जिहड़ी कि सानू सरवण करनी भी कठिन है। असी गुरबाणी सुननी कहने हैं ना, सौखी है, सुन लेने आ, कोई गल नहीं। गुरबाणी नूं मनना ही औखा लगदा, सुन लेने आ। पर जे गुरबाणी नूं असी असल मायनिਆਂ विच समझ के सुनांगे ना, तो सुनना भी बड़ा कठिन है साडे वास्ते, सुनना भी सौखा नहीं। क्योंकि असी समझदे अपनी मत नाल हाँ, जदों गुरमत नाल समझांगे ना, महाराज की कह रहे, झूठा मंगण जे कोई मांगै, तिस कौ मरते घड़ी ना लागै। असी मंगते हैं ना गुरु महाराज के दर तो सब कुछ मंगते हैं, हर एक चीज़ मंगते हैं, घर परिवार, पैसा, धीआं पुत, नौकरियां, कोठियां, कारां, बंगले, जमीनां, जायदादां, सब कुछ मंगते हैं। पर यह जो चीज़ां हैं सानू भी पता है, तो गुरु महाराज जी की बाणी चों भी असी पढ़ते हाँ, सुनते समझते हाँ कि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठा माया का पसारा है, ये एक दिन बिनस जाना है। गुरु तेग पिता जी पवित्र बाणी दे विच असी पढ़ते हाँ, जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। ये सारे जग की रचना ही महाराज ने कहा भी झूठ है। एक बड़ी वड्डी गल है जे इसनूं असी गहराई दे नाल समझांगे। जिवें असी सुपना देखते हाँ, रात्रि नूं सुपने दे विच सुते हुंदे हाँ, सुपने दे विच साडे नाल कुछ भी हो जाए, वो साडे शरीर ते प्रभाव नहीं पाएगा। बड़ी गल कोई सानू साह चढ़ जाएगा, बड़ी गल सानू पसीना आ जाएगा, इस तो वध के कुछ नहीं। सुपने दे विच असी किसी की लुट करिए, कोई साडी लुट कर जाए, कि भज नठ करिए, मार काट करिए, जे राजे हाँ तो भिखारी बन जाइए, जे भिखारे हाँ तो राजे बन जाइए, असलीयत विच उहदा कोई प्रभाव नहीं पैना। महाराज गुरबाणी में कहते ना, नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया भिखारी। जिमें एक राजा अपने सिंघासन ते बैठिया, नींद आ गई, सौ गया, उसे ही सारा ला के सिर दा उत्थे पलंग ते अपने आसन ते तखत ते सौ गया। सुत्ते नूं नींद च सुपना आया, सुपने पया भिखारी, सुपने विच भिखारी बन गया। इंज हथ अड्डिया है, बाटा फड़िया है, कदे इत्थों मंगदा, कदे उत्थों मंगदा, दर दर ते मंग रहा है। सुपने पया भिखारी, अछत राज बिशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। महाराज कहते उन्हें दुख इन्ना पा लिया सुपने च ही कि हाय मेरा राज भाग चलिया गया, हाय मैं तो गरीब हो गया, हाय मैं तो भिखारी बन गया, इन्ना दुख पाया। महाराज कहते हे इंसान, तेरी भी हालत इवें ही है। जो असी झूठियां दातां गुरु महाराज जी तो मंगते हैं ना, झूठा मंगण जे कोई मंगै, संसार दियां जिहड़ियां दातां हन, जिहड़ियां बिन संहार ने, महाराज ने कहा खत्म हो जानियां ने। जग रचना सब झूठ है, इहदे च सारा कुछ ही आ गया। नाम नूं छड्ड के, बंदगी नूं छड्ड के, सिमरन नूं छड्ड के, जप तप नूं छड्ड के, होर जो भी कुछ असी देख रहे हैं दृष्टमान है, जिहड़ा कुछ सगल मिथेना मिथ्या है, बिन सजाना है। जिवें सुपना आया और साडी अख खुली, सुपने की कोई होंद नहीं रही, सुपने की कोई अवस्था सुपना सी, उसनूं असीं भुला दिंदे, वो खत्म हो जाता, असीं अगे जिंदगी च वध जांदे आ। ये सारी जिंदगी ही साडी एक सुपने की तरह है, असीं इसनूं जिउं रहे हाँ। एक समा ऐसा आना है जदों साडियां ये जोत अंदरों शरीर दे निकल जानी है, तो फिर ये भी एक सुपने दे वांग ही लगनी है, भी जिवें एक सुपना ही सी तो वह पूरा हो गया, खत्म हो गया। इसलिए महाराज कह रहे हैं, भाई झूठा मंगण जे कोई मंगै, तिस को मरते घड़ी ना लागै। मरते
ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਹਿਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਨੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਮੰਗੀਏ, ਪੁੱਤ ਮੰਗੀਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀਏ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗੀਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਭ ਛੱਡ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੇਤਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਖੁੱਸਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰੀ ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਤੇ, ਸਭ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਘਾਹ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆਨੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਜੜ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ
वो सदा चढ़दी कला च रहना चाहिए, वो सदा वसदा रहना चाहिए। तो अज सानू अपने वल झाती मारनी पेगी, देखना पेगा। जो महाराज जी समझा रहे ने, भाई जे तुसी ये दुनियावी दाता मंग रहे हो ना, तिस को मरते घड़ी ना लागे, एक निमख नहीं लगना, शरीरिक मौत उस वेले हो जानी है, मानसिक मौत माफ़ करो उस वेले हो जानी है। पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुर मिले निश्चल कहना। ਜਿਹੜਾ सदा सदा पार ब्रह्म ਨੂੰ सेवदा है, एक अकाल पुरख की भगती करता है, सिमरन करता है, वो सदा निहचल है, अटल है, वो वार वार मरदा जमदा नहीं, वो अमर है। प्रेम भगत जिसकै मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी। जिहदे मन च प्रेमा भगती जाग गई है, वो तो फिर दिन ते रात गुण ही गांदा रहिंदा है गुरु दे। हर वेले उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां खांदियां पींदियां हर वेले हर पल वो हरि दे गुण ही गांदा रहिंदा है। उठत बैठत सोवत ध्याईऐ मार्ग चलत हरे हर गाईऐ, वो हरी हरी करदा रहेगा, वो वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रहेगा, वो नाम ही जपदा रहेगा, वो सिमरन करदा रहेगा। कदे उसदा नाम नहीं तुसी सुनोगे भी फलाना बंदा कि उहदे नाल लड़न दिया, कदे उहदा लड़ाई च नाम नहीं आएगा, कदे झगड़े च, कदे चोरी चकारी च, कदे कलेश च, कदे भी इहो जिहियां चीज़ां दे विच नाम नहीं आएगा। साध संगत जीओ, गुरु अर्जन साहिब जी का जीवन जदों पढ़ते हैं ना, तो सतगुरां दे नाल झगड़न दे बाबा प्रिथी चंद जी ने बड़े यतन किए। उन्हां दी घरवाली बीबी करमो जी ने बड़े यतन किए, घर दे विच कलेश पाउण दा यतन किया। अजकल भी बड़े कलेश इसे करके पैंदे, दो भरा विआहे गए, उदों बाद बीबियां आईयां, उन्होंने आपो अपना मकसद सिद्धा करने वास्ते लड़ाई झगड़े कलेश कर दिते खड़े। तो आप जी सुन के हैरान होवोगे कि धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ते बीबी करमो जी ना उपर छत तो खड़े होके जदों महाराज लंघदे सन, उत्ते कूड़ा सुट दिंदी सी महाराज जी ने उपर, कादे करके भी ये कुछ बोलन तो लड़ाई झगड़ा होवे कलेश होवे तो असी तो जिहो जे हैगे ही हैगे हाँ, इन्हां दा नाम ही झगड़े दे विच पै जाए। पर मेरे गुरु अर्जन साहिब महाराज जी कदे तपे नहीं, कदे झगड़ा नहीं किया, ठंडा ही सुभाਅ रखिया, चाहे फुल्लां दी वरखा होई तो चाहे इहो जिहा करम होया, महाराज जी ने सदा शुक्र ही किया है। ये सतगुरां दे जीवन तो सिੱਖਿਆ लैनी है, असीं ये गुरु दे जीवन तो सीखना है, गुरबाणी तो इतिहास तो सदा वह निहचल हो जाता है। प्रेमा भगती च जिहड़ा भिज जाता उन्होंने फर्क नहीं पैंदा भी मेरी कोई निंदिया कर रहा, मैनू कोई माड़ा आख रहा है। इत्थे असीं माड़ी जी गल नहीं बर्दाश्त करते भी सानू किवें ये गल कहा गया, कहण वाला हुंदा कौन है। गुरु अर्जन साहिब का जीवन पढ़ो ना, किन्ना कुछ कहा प्रिथी चंद जी ने, किन्नी वारी महाराज दे पुत्र नूं मारन दे यतन किए गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज पातशाह जी नूं। की जवाब दिते सन गुरु अर्जन साहिब ने? सदा कहा भी सुधर जाओ, ये ना करो, गलत काम ना करो, सुधर जाओ। मर्यादा विच रह के कहा भी वड्डे भरा ने इन्हों मर्यादा च ही रह के समझाना है, मर्यादा तो बाहर नहीं। तो अज कोई भरा भरा नहीं देखता रिश्ते नूं, कोई पुत्र प्यो के रिश्ते नूं नहीं देखता, लड़ाई झगड़े ते झटपट उतर आउंदे ने। ये माया का प्रभाव है, ये प्रभाव है झूठियां दातां मंगण दा। जो असी झूठ ही सतगुरु महाराज जी तो झूठियां दातां दुनियावी दातां ही मंगते रहने, नाम नहीं मंगिया, बंदगी नहीं मंगी, जप तप नहीं मंगिया, सहज अवस्था नहीं मंगी, टिका नहीं मंगिया। इसे करके ये सब कुछ हो रहा, इसे करके कलयुग का प्रताप वधिया। असी नाम दे देने हाँ, बेशक ये कलयुग है, कलयुग है, पर महाराज कहते एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। भाई जे परमात्मा नहीं ना मिल रहा, नाम नहीं जपिया जा रहा, बाणी नहीं पढ़ी जा रही, फिर कलयुग है। इत्थे असीं बैठे कह सकते हैं कलयुग है। इत्थे महाराज जी की हजूरी च बाणी पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सत्संगत दे सोहने समुंदर सरोवर में बह के इशनान कर रहे हैं। इत्थे कित्थे कलयुग है, इत्थे ते सतयुग है, सोहना समा है। गुरु महाराज हाजर नाजर ने, 35 महापुरखों की गुरबाणी का ज्ञान का खजाने का प्रकाश है, गुरु के शब्द की विचार है। इस करके सतगुरु जी कहते भाई जिन्हें प्रेम के रंग में रंगे गए ने ना, वो तो दिन रात रब रब करते ने। बाहां पकड़ तिस स्वामी मेलै जिस मस्तक लहना। जो ये पहली पंक्ति सरवण की और दूसरी पंक्ति, ये साडे भाग लिखे गए ने। जे असी इस चीज़ नूं फॉलो करके चलांगे ना, फिर ये साडे भाग लिखे गए। तो महाराज कहते जिसने इस तरह के भाग जिहदे मत्थे ते मस्तक ते लिखे गए ना,
उस नूं फिर परमात्मा आप बाहों फड़ के अपने नाल मेल लैंदा है। आप सतगुरु महाराज उसनूं अपने नाल, गुरु महाराज सतगुरु अकाल पुरख आप बांह पकड़ तिस स्वामी मेलै, बाहों फड़ के अपने नाल जोड़ लेंदे ने। चरण कमल भगतां मन वूठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। चरण कमल मेरे मन दे विच, हिरदे दे विच महाराज कहंदे भगतां दे चरण कमल सदा वसे रहिंदे। भाव उन्हां दी गुरबाणी, ज्ञान, सिੱਖਿਆ, उपदेश, शुभ दैवी गुण, चरण इन्हां नूं ही कहा जाता है, सिੱਖਿਆ नूं, उपदेशां नूं, सिद्धांतां नूं। संत जना की धूड़ नित बांछै, नाम सच्चे का गहना। यह सच्चे भगतां दे चरनां दी धूड़ नाम दा गहना हुंदा है। इसलिए महाराज कहते मैं सतसंगियां दे चरनां दी धूड़ सदा लोचदे रहने भी सतसंगत जुड़े, सतसंगत इकट्ठी होवे, मेले होण, क्योंकि यह सच्चे सुच्चे नाम दा सच्चा सुच्चा गहना हुंदा है। उठत बैठत हर हर गाइए, जिस सिमरत वर निहचल पाइए। इसलिए भाई जिस नूं सिमर के निहचल वर सानू मिलना है। निहचल भाव जिहड़ा कदे डुलना नहीं, जिहड़ा कदे खत्म नहीं होना, जिहड़ा कदे भी साडे तो दूर नहीं होना, उहनूं कहंदे निहचल, अटल। वो निहचल अटल वर नाम, गुरसिੱਖੀ, सिदक, भरोसे की दात जिहदे तो पानी है ना। उठत बैठत हर हर गाइए, उसनूं उठदियां भी ते बहिंदियां भी। ਇਹਦਾ भाव है कि सदा सदा हर वेले हर पल उस दे गुण गाउने, उसनूं वड़ियाउणा, उस दी सिफ़त सलाह करनी, उस दी रज़ा दे विच चलना, उस दे हुक्म तो बाहर ना चलना। अज दे समय दे विच इस चीज़ की बड़ी सानू लोड़ है, साडे समाज नूं लोड़ है। पुरातन गुरसिੱਖਾਂ दा पुरातन इतिहासक जीवन जदों पढ़दे आ साध संगत जीओ, कैसा जीवन सी महाराज जियां दा, गुरसिੱਖਾਂ दा। कदे कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होया। किड्डा इतिहास असीं पढ़ते हाँ श्री आनंदपुर साहिब दा, महाराज जी ने वसाया, गुरसिੱਖ बनाए, कदे किसी गुरसिੱਖ दा लड़ाई झगड़ा नहीं सुनिया। कदे कोई इतिहास में इस तरह नहीं भी सिੱਖ सिੱਖ आपस दे विच लड़ पे होण। ये बाद विच ही साडे विच माया करके गिरावट आईयां ने, बाद विच ही साडे विच ये कमियां आईयां ने, जो असीं आपस दे विच लड़ना झगड़ना शुरू किया। उहदा कारण यही बनिया कि असी गुरबाणी तो दूर होए, असी गुरु महाराज जी की सिੱਖਿਆ तो दूर होए। नहीं तो गुरसिੱਖ आपस च मिलना तो गुरु दियां गल्लां, जिथे किथे बैठना गुरु दियां गल्लां। अज किन्नियां को ऐसे जिवें थावां ते असीं बहने गुरु की गल करते हैं, कदे नहीं करते। कोई विरला होएगा, नहीं तो असीं राजनीति दीयां गल्लां करते हैं, कोई होर अपने कम्मां धंधियां दीयां गल्लां करते हैं, कोई होर किसी की निंदिया चुगली की गल बह के कर लांगे, फलाने ने आ माड़ा काम किया, इहदी विचार, ये काहदी विचार होई? ये तो सगों साडा नुकसान घाटा हो रहा। असीं किसी की निंदिया की गल कर रहे हैं, जिन्हें माड़ा कीता परमात्मा जानदा, वो जानदा है। असीं उहदी विचार नूं करके अपने सिर ते भार पा रहे हैं, निंदिया दा, चुगली दा, भरमां भुलेखियां दा। ये भार ते असीं सगों घट करना। इस करके साडा जीवन इस तरह का होवे, असी किते विआह शादी खुशी गमी चार जी बैठीए तो गुरु की गल करिए भी गुरबाणी साडी की कहिंदी है, साडे गुरु साहिबान सानू की समझाउंदे ने, साडे गुरु साहिबानां ने भरमां चों भुलेखियां चों सानू कढ़िया है। घरां दे विच ये विचार साडे चले। अज असीं घरां च पाठ तो कर लैने, पर गुरु दीयां बातां, गुरु दीयां साखियां, इतिहास ये नहीं वाचदे। पहलां समयां दे विच बीबियां अपने बच्चों नूं झोली च पाना, ते बच्चों नूं आदत पई हुंदी सी, बच्चे कहंदे माँ मैनूं कहानी सुना, मैनूं साखी सुना, फिर मैं सौना। अजकल बच्चे फोन वेंदे वेंदे सौंदे ने। ते पहलां मावां गोद च लैके कहानियां साखियां शहीदां ਸਿੰਘਾਂ दीयां सुनाणियां, बातां सुनाणियां भी आ सिंह शहीद इस तरह होए, तुहाडे बुजुर्ग आ इतिहास से, कोई चरखड़ियां ते चाढ़े गए, बंद बंद कट्टे गए, साखियां कहानियां सब सुनाउणियां। तो बच्चों ने सुनते सुनते सौ जाना। उस चीज़ का प्रभाव पैंदा है। तो अजकल का इन्ना समा साध संगत जी वो भयानक आ चुका है कि कोई माँ नूं पहली गल तो साखी पता ही नहीं सुनाएगी, पता ही नहीं, किसी आस का नहीं पता, गुरसिੱਖੀ का नहीं पता। इस करके फिर किवें असीं उम्मीद करांगे कि अगां साडी सिੱਖੀ चढ़दी कला दे विच रहे? किवें असीं फिर रोज़ पढ़ दिंदे आ राज करेगा खालसा? इस तरीके नाल ते नहीं ना साध संगत जी कर पावांगे।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਿਣਾ। ਜੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਕਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 50 ਸ਼ਬਦ, 43 ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।